हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ केमिस्ट्री के या फिर फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपकी अनसॉल्व रेगुलर वे में चल रही है, तो आप अपनी अनसॉल्व को सॉल्व करने के लिए डेली आ जाया करिए। देखिए, मैं अब क्या बताऊँ, मेरी कुछ प्रॉब्लमें हैं, इतनी प्रॉब्लमें हैं यार कि मैं आपसे कुछ कह नहीं सकता। एक दिन मैंने पर्सनल वीडियो बनाई थी कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लमों की वजह से ना मैं आपकी क्लास रेगुलर नहीं कर पाता यार, करूं भी कैसे। आप समझ सकते हो, मुझे आज तक यूट्यूब ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया यूट्यूब ने मुझे। लेकिन यार क्या करूं, फिर भी मेहनत करता हूं। लेकिन क्या होता है ना, जब तुम लोग भी रिस्पॉन्स नहीं देते, जैसे अब ये वीडियो मैंने बनाई, तो आपको इसे वीडियो देख रहे होते यार, प्लीज़ इसमें जाता क्या है आपका, अगर आप इसे शेयर कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, बस इतना ही कर दो, उतना ही काफ़ी है। बट तुम ये भी नहीं करते। फिर भी बनाता हूँ, फिर भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बस ये है कि टाइमली नहीं हो पाता। जैसे 6 बजे वीडियो है तो वो 6 बजे ही आ जाए। अब क्या पता 6 बजे केमिस्ट्री का टाइम हो तो फिजिक्स आ जाए, फिजिक्स का टाइम हो, तो ऐसा होता रहता है यार। तो ऐसा अब मैं नहीं करूँगा। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आप साथ दीजिए बस। यूट्यूब मुझे पैसा दे या ना दे, लेकिन एक बात तो ये फिक्स है कि यूट्यूब पैसा देगा, लेकिन आपके सपोर्ट पर देगा। और मुझे पैसे का लालच भी नहीं है यार। मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है वो मैंने आपको दिखा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैं सेटअप पूरा दिखाया है, कैसे कहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, कैसे क्या है। तो मेरे तो यार घर भी नहीं है, कमरा लेके रहता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, किराए से। सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। तो आइए आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है। ये सॉरी, पहला कुछ 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी बताइए। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार एग्जाम पे पूछा गया है। इसका क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता बताइए। तो देखिए, संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन कितने बार पूछे गए, तो दोनों क्वेश्चन अपनी जगह में इंपॉर्टेंट रखते हैं। इसकी अपेक्षा ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये अलग अलग पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन ये चैप्टरों के क्वेश्चन है कि जो यही क्वेश्चन ही बनते हैं। क्या मालूम एक नंबर में पूछ दिया जाए संक्रमण तत्व क्या है, या फिर संक्रमण तत्व की विशेषताएं बताओ, ये ना पूछा जाए संक्रमण तत्व क्या है। तो आइए पहले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला देखेंगे। पहला क्वेश्चन। तो दूसरा, पहली बात तो लिखेंगे संक्रमण तत्व क्या है। तो मैं पहली बात आपको समझा देता हूँ कि संक्रमण तत्व है क्या। देखिए, संक्रमण तत्व बेटा वो तत्व होते हैं, सपोज तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हुए आपको कुछ कक्षाएं दिखी होंगी, SP D F, इतनी कक्षाएं दिखी होंगी, SP D F, ठीक है। अब इन कक्षाओं में कहीं कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ते होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो जो लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में भरे जाएं, कहाँ पे भरे जाएं बेटा, डी कक्षकों के जो डी कक्षक में जो जो लास्ट में भरे जाएं, डी कक्षक में भरे जाएं, कहाँ पे, SPD F, इस कक्षा में। इस कक्षा में मतलब इसको लास्ट कक्षा हम लोग बोल देते हैं। ये वाले में बहुत कम तत्व भरे जाते हैं इसलिए। और S और P के बीच में, कहाँ पे, S और P तत्व के बीच, मतलब ये सारा समझ में आएगा आपको। आप ये याद रखिए कि जो तत्व इस पे भरे जाए डी कक्षक पे, कहाँ पे, डी कक्षक पे, जो तत्व डी कक्षक पे भरे जाएं, जो इलेक्ट्रॉन उन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संक्रमण तत्व को एस, जो एस होता है ना, एस तथा पी के बीचों बीच होते हैं, यहाँ पे एस तथा बीच के। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि संक्रमण तत्व है क्या, आप समझ जाओगे आप। ठीक है, उम्मीद तो यही करूँगा यार कि आप समझ जाओ। ना समझ पाओ तो फिर कमेंट में बताना, तो फिर मैं आप या तो फिर लर्न कर लेना। छोटी सी डेफिनेशन है संक्रमण तत्व, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो लिखेंगे संक्रमण तत्व वो तत्व होते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे उत्तर में, संक्रमण तत्व वो तत्व या वह तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम, इसका मतलब आप समझाऊंगा इस वर्ड का, उपांतिम उपांतिम
उप अंतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं डी कक्षकों में भरे जाते हैं। अब देखिए बात क्या है, उपांतिम, इस वर्ड को समझ लीजिए। उपांतिम का मतलब है उप अंतिम, मतलब अंतिम से पहले। देखिए अंतिम क्या आता है डी, सॉरी अंतिम क्या आता है पी, लेकिन अंतिम से पहले डी कक्षा में जो भरे जाते हैं तो आप बोल देंगे संक्रमण तत्व वो तत्व हैं जो, अब देखिए लास्ट है और लास्ट से पहले वाले में भरना है तो हम बोल देंगे उपांतिम। उपांतिम का मतलब क्या होता है उपधन अंतिम, मतलब अंतिम से पहले वाला। तो उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं। तो आप यहाँ पे बोल देंगे संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तर के डी कक्षकों में भरे जाते हैं। इसमें डी कक्षकों में भरे जाते हैं और मैंने बताया ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वे तत्व, ये तत्व एस, यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा एस तथा पी ब्लॉक के बीच में रहते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। देखो समझ आ गया होगा संक्रमण तत्व क्या होता है। मैंने बताया था जो संक्रमण तत्व है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, पीरियोडिक टेबल आप जानते होंगे, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक होता है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं। अब पहली बात, दूसरी बात ये है कि अंतिम एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में भरे जाए, डी कक्षक में भरे जाए, सॉरी डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आप बोल दोगे वे तत्व जो अंतिम से यानी कि उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं तथा ये यस तथा पी के पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है वो जान लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे विशेषता, और नंबर फर्स्ट पे एक बात बता दूं मैं आपको, ये बहुत सक्रिय तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, ये बहुत सक्रिय तत्व होते हैं और जब इनको तुम लोग देखते हो अपनी आंखों से तो ये रंगीन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली बात लिख देंगे ये रंगीन लवण बनाते हैं, ये रंगीन लवण बनाते हैं। सॉरी मैंने क्या बता दिया था, ये रंगीन दिखते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग क्या करते हैं इन पे, ये सपोज करो यहाँ पे कोई संक्रमण तत्व है, अगर मैं इस पदार्थ पर मिला दूंगा तुरंत रंगीन दे देगा। भले ये श्वेत प्रकाश है, वो सॉरी श्वेत है ये पदार्थ, लेकिन इस पर अगर मिला दूंगा तो ये तुरंत कैसा बना देगा, रंगीन बना देगा। तो आप बोलेंगे ये रंगीन लवण बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया ये सक्रिय होते हैं, तो आप लिख देंगे ये संकर आयन बनाते हैं। कैसे आयन बनाते हैं बेटा, ये संकर आयन बनाते हैं। संकर आयन के बारे में शायद आप जानते होंगे, ये संकर आयन बनाते हैं, ठीक है। इसका थर्ड, ये जो है ना अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। मतलब ये अनुचुंबकीय का मतलब होता है थोड़ा बहुत चिपकते हैं। चुंबक में अगर इनको चुंबक के पास ले जाओ तो ये थोड़ा बहुत चिपकते हैं, ज़्यादा नहीं चिपकते हैं। कौन सा गुण दिखाया, अनुचुंबकीय। यहाँ पे लिख दोगे ये अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं, आइए अगला देखिए, ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। 5 अंक वाले क्वेश्चन थे। अब पहला देखते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 उपयोग भी बताइए। 5 अंक के क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं, पहले देखते हैं विद्युत। तो ये कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन।
अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, विद्युत अपचयन विभव। कौन सा ये वर्ड याद रखना पड़ेगा बेटा? विद्युत अपचयन विभव। तो अब इसको विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? अगर हम बहुत सारे तत्व ले लेते हैं और उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये मैंने जो लिखा ना विद्युत अपचयन विभव, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को लेकर के, बहुत सारे तत्वों को लेकर के अगर हम उनको रखते हैं, एक जैसे ये इलेक्ट्रॉन है सपोज करो, इन इलेक्ट्रॉनों को मैं ऐसे रख रहा हूँ जैसे कि अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखे गए हो। किसके क्रम में? अपचयन। अपचयन ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है, इसे याद रखिएगा आप। अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव अगर हम लोग इस क्रम में रखते हैं कि बहुत सारे तत्व लेकर हम अगर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के तत्व पर रखते हैं और एक सीरीज प्राप्त होगी, जो सीरीज प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी बेटा? वही कहलाएगी आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। सपोज करो यहाँ पे मैं और सारी चीज़ें ले लेता हूँ, जैसे ये एक अगरबत्ती रखी थी, इसे मैंने उठा लिया, यहाँ पे क्या है, और एक ये अगरबत्ती की पॉलीथीन है, ठीक है। अब सपोज करो ये अलग अलग तत्व हैं और मैं इनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के हिसाब से, सपोज करो इसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज़्यादा है, फिर इसका उससे कम है, फिर इसका उससे कम है, फिर इसका उससे कम है। तो जब मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ तो एक सीरीज बन रही है कि नहीं? एक श्रेणी बन रही है। तो यही श्रेणी क्या कहलाती है बेटा? यही श्रेणी आपकी कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहलाती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी की डेफिनेशन, कि अगर हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को, विभिन्न तत्वों को अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, ये वर्ड आपको याद रखना है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, विभिन्न तत्वों को अगर हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो यही यहाँ पे लिखूंगा मैं, विभिन्न तत्वों को, विभिन्न तत्वों किस क्रम में आपको रखना है? उनके बढ़ते हुए किस पे रखना है? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में, ठीक है। उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखते हैं, विभव के क्रम में रखते हैं, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग बोल देते हैं रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब बात आती है, तो आप ये समझ गए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत सारे तत्वों को लेकर के उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में जब रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगला आगे है, कह रहा है कि इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, मतलब इसके क्या लक्षण हैं, इसके एक दो लक्षण आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे नंबर पहला आप लक्षण लिखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे वो दिए जाएंगे आपको एग्जाम्पल में, इसकी अगर आपको ट्रिक चाहिए ये आपको लास्ट में अगर आप याद है तो लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको इसको याद करने के तरीके चाहिए, मतलब कि कैसे याद रहेगा गाना के तरीके, तो वो गाना बताइएगा तो मैं बता दूंगा। उस गाने को बताने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। उस गाने को मैंने इसी के हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी जब बिना उसके बता देता हूँ तो तुम लोग उसकी इज्जत नहीं करते हो। लेकिन अब इसके लिए थोड़ा सा ना तड़पो तुम, कि हमें जानना चाहिए। ये क्रम होता है, याद कर पाओ याद कर लेना, वरना इसकी एक ट्रिक है बेहतरीन मेरे पास, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम भी बहुत है। आप लोगों को ज़रूरत होगी, खुद कमेंट करोगे हाँ सर जी इसकी ज़रूरत है हमें, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन श्रेणी है, ये जो रासायनिक श्रेणी है, इस रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ज़्यादा दमदार, मतलब कि हाइड्रोजन से ज़्यादा दमदार तत्व है उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से जो ज़्यादा दम वाले तत्व हैं, जो ज़्यादा दमदार है, ज़्यादा प्रबल तत्व हैं, इनको ऊपर रखा गया है। और हाइड्रोजन से जो दुर्बल तत्व हैं, कौन से हैं? जो हाइड्रोजन से दुर्बल तत्व हैं उनको नीचे रखा गया है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे आप यही लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी
में हाइड्रोजन जो तत्व हाइड्रोजन से प्रबल हैं, उन्हें रासायनिक श्रेणी में कहाँ रखा गया है, ऊपर रखा गया है। तो यही बात लिख लेना, ऊपर रखा गया है। नंबर 2 में लिख लेना कि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से दुर्बल है उनको हाइड्रोजन से नीचे रखा गया है। ये आपको 2 पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बेटा, 1 पॉइंट और लिख लेना, इसमें हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव है वो शून्य होता है। मैंने बताया था ना, मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नंबर 3 लक्षण इस पे लिख दीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसमें जो हाइड्रोजन के क्या होता है, मानक अपचयन विभव दुर्बल होता है, मतलब कि शून्य होता है बहुत ज़्यादा, और जो हाइड्रोजन से नीचे रखे गए हैं, मतलब कि इसमें मेन बात यार ये है कि कुछ पदार्थ हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल हैं, उनको हाइड्रोजन से ऊपर रखा गया है। तो नंबर पहली बात आपको लिख देना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से प्रबल तत्व हैं उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया है। नंबर 2 पॉइंट डाल के लिखना कि जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से दुर्बल हैं उनको नीचे रखा गया है। नंबर 3 पॉइंट डाल के लिखना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव हाइड्रोजन का शून्य होता है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आपको इसके 2 उपयोग भी लिखने थे। क्या लिखने थे, इसके 2 उपयोग भी लिखने थे। तो बहुत सारे उपयोग हैं इसके, तो उपयोग भी आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। इसमें क्या है, जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से, कहाँ से, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। कहाँ आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर अगर आते हैं तो इसका जो रासायनिक सक्रियता है वो घटती है। क्या घटती है, रासायनिक सक्रियता घटती है। तो एक उपयोग ये हो गया कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी रासायनिक सक्रियता घटती है। अगर आप लिखना चाहो तो लक्षण हेडिंग डालो और लिख लो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो रासायनिक सक्रियता क्या होती है, घटती है। तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो रासायनिक सक्रियता बढ़ेगी। तो बस ये 2 पॉइंट आपको लिख देने हैं। तो कैसे लगे ये क्वेश्चन, समझ में आए या नहीं आए, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।